को हर साल की सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंगली तो सेम है पंजाब और हरियाणा की, जहाँ से पराली जलेगी और ये सिचुएशन रहेगी। तो जब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मेरे अकॉर्डिंगली आप जितनी मर्जी आप ऑड ऑन इवन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो सिचुएशन मेरे हिसाब से सिमिलर काइंड ऑफ है। I'm struggling to breathe. The air is dense and it's very much smog, yes. तो सब कुछ दिख रही है, आज पॉल्यूशन दिख रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉल्यूशन मतलब पॉपुलेशन। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के आनंद विहार में। आनंद विहार वही जगह है जिसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जगहों में से एक माना जाता है। जैसे जैसे दिवाली की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली की आबो हवा में इस वक्त इस कदर जहर भरा हुआ है कि हर एक नागरिक का यहाँ पर जीना दुश्वार है। सांस लेने से लेकर तमाम तरह की सांस से जुड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ की जनता को झेलनी पड़ रही है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम लगातार नहीं उठाए जा रहे हैं। ऑड इवन लागू किया जा चुका है, लेकिन उसे लेकर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी दावा है कि उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। तो आइए जुड़ते हैं दिल्ली की जनता से और उनसे जानते हैं कि क्या सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए काफी है या नहीं। आइए जुड़ते हैं। बेसिकली इतना ही कहना चाहेंगे कि पिछले फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है, तो उसका बेसिकली कोई हल नहीं निकल पा रहा है। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम ऐसा एक केमिकल लेकर आए हैं, मतलब 5 साल पहले या 2-3 साल पहले उन्होंने इस तरह के एक केमिकल का कहा था कि ये जो पराली को डिकम्पोज करेगा, जिससे जलाना बंद हो जाएगा। लेकिन उस केमिकल का अभी तक कुछ पता नहीं चला, नामो निशान नहीं है। क्या कहना है? वही बेसिकली कहने का कंसर्न ये है कि उनका वर्ड्स ये भी थे कि पंजाब में हमारी सरकार आती है तो भी इस चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा, बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो स्टिल वही आपके सामने सिचुएशन है। दिल्ली को आज गैस चैम्बर कहा जा रहा है, क्या कहना है? बिल्कुल फॉर श्योर आपके सामने ही है वो सारी चीज़ें तो गैस चैम्बर क्या बिल्कुल हर साल और बढ़ता ही चला जा रहा है। इवन दैन कोई अभी तो दिवाली आएगी, उसके बाद क्या उसके बाद का हाल तो अभी देखने वाला बाकी है। वैसे पटाखे बैन कर दिए गए हैं, क्या लगता है पटाखे फूटेंगे इस बार? वो सिचुएशन तो देखो सेम ही रहती है हर बार, आपके सामने बैन होता है लेकिन पटाखे फिर भी है, लेकिन वही साइड बाय साइड सब चलता है। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस आप सरकार को देना चाहे, प्रशासन को देना चाहे कि अगर ये लागू करने से प्रदूषण कम हो सकता है? देखो हर साल की सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंगली तो सेम है पंजाब और हरियाणा की, जहाँ से पराली जलेगी और ये सिचुएशन रहेगी। तो जब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मेरे अकॉर्डिंगली आप जितनी मर्जी आप ऑड ऑन इवन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो सिचुएशन मेरे हिसाब से सिमिलर काइंड ऑफ है। तो वहाँ से पहले रोक लगाई जाए, उस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएँ, या कुछ ऐसा कुछ उनको फंडिंग की जाए कि आप इसको जलाने के बजाय कुछ इसको डिकम्पोज का मैटर रहेगा। प्रदूषण तो इतना है कि हम खुद बीमार हैं प्रदूषण के कारण। वो तो देखिए रहा आप, मतलब मास्क भी लगा के चल रहे हैं। हाँ बस तो कितने सालों से प्रदूषण की यही स्थिति आप दिल्ली में देखते आ रहे हैं? कम से कम मेरे को तो कम से कम बता रहा हूँ 20 साल हो गए। 20 साल से यही हालत है? 20 साल से यही हालत है। जब डीजल की गाड़ियाँ चलाई ना, जब से दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ रात को अगर रुक गया तो नाक में उंगली तो काली ऐसा निकलता था, काला काला। और अब तो जो जी क्या ये अब गैस चढ़ती है। प्रदूषण तो और दोना ही हुआ है, कम थोड़ी हुआ है प्रदूषण। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार है, क्या कहना है इस पे? हालत खराब है। पब्लिक कहाँ से जो जीवेगी अगर यही प्रदूषण रहा तो? पब्लिक कैसे जिएगी? दुनिया भर की बीमारी हो जाएंगी पब्लिक को। प्रदूषण को लेकर क्या कहना है? लगातार आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार है, जबकि 200 के पार जैसे ही जाता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है, मतलब खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल सांस लेनी दुश्वार हो जाती है। सांस लेने में आसानी है? नहीं, दुश्वार है। दुश्वार है। हाँ। ये बात बताइए कि सरकार की तरफ से जो भी कोशिशें की जा रही हैं, भले ही ऑड इवन को लागू करना हो, सड़कों पर पानी का छिड़काव करना हो, क्या वो काफी लग रहा है? ठीक है, वो भी अपनी तरफ से तो वो कोशिश कर ही रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल सरकार से खुश है उसके काम से? हाँ खुश है, बसें फ्री कर दी है। बसें फ्री कर दी। बिल भी वो कर दिया था उसने, वो भी थोड़ा बहुत ठीक किया अभी। तो प्रदूषण तो ऐसे है ही है। सांस लेना दुश्वार है? सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है काफी है? काफ़ी तो नहीं है, लेकिन प्रदूषण जो सरकार कर रही है वो प्रदूषण खत्म कहाँ हो रहा है। बहुत है, पॉल्यूशन तो काफ़ी है फिलहाल, तो भी बहुत ही हो रहा। प्रदूषण को लेकर सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, क्या काफी लग रहे हैं? नहीं अभी तो काफ़ी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी उठा रहे तो ठीक है। आज भी 900 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा,
सांस लेना दुश्वार हो रहा है। बहुत बहुत सर दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कहना है आपका इसमें? कहना ये है हम लोगों को इसमें समझदारी बरतनी चाहिए, कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि प्रदूषण ना हो। उससे नुकसान तो हमारा ही है, हमारे स्वास्थ्य का नुकसान है, हमारे आने वाली पीढ़ी का नुकसान है, हमारे वातावरण का सबका नुकसान है। उससे तो क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए आम जनता को? हमें अपनी हर चीज़ पे एक एक फोकस रखना चाहिए। एक एक चीज़, कोई भी पॉलीथीन यूज मत करो, कोई भी कचरा डस्टबिन के अलावा मत डालो, नगर पालिका की गाड़ी में डालो, जहाँ भी जो भी तुम बच कर सकते हो कोशिश करो अपने आप को बचाने की। प्रदूषण बचा हम बचे। In Delhi, as Delhi is right now calling as a gas chamber. I'm struggling to breathe. The air is dense and it's very much smog, yes. It's So hard. you are from Norway, right? I'm from Norway, yes. How, if we talk about the environment, if we talk about the air, what is the difference between Delhi and Norway? In Norway there is clean air, in Delhi there is not. Right now we are having air quality index, it's 900 cross. Yes. Air pollution level, right? So how you guys are also with him, so how you are feeling? How I'm feeling? I'm feeling all right, but as he says, there's a lot of pollution, and you can see it in the air, right? You can see all the smog and smoke, so it's kind of uncomfortable. But other than that, it's all right. But it's very unusual for us because in Norway we have really clean air, right? प्रदूषण को लेकर क्या कहना है? प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, 900 के पार इस वक्त मौजूद है, क्या कहना है? प्रदूषण के बारे में जो दिल्ली है यहाँ पे सबसे हाई लेवल पर है, और इसके कारण से जो आयन मंडल है उसमें भी छेद हो चुका है, हॉल हो चुका है। और इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा जो स्कूल है और राष्ट्र निर्माता जिनकी गोद में पढ़ ले और निर्माण दोनों पलते हैं, राष्ट्र निर्माताओं को गौर करना चाहिए, और जो बच्चे हैं उनको इस बात के बारे में गौर करवाना चाहिए कि सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी अगर एक पौधा लगाए और आज उसकी परवरिश करे अपने दिन पर, तो इस प्रदूषण में कंट्रोल किया जाता है। दिल्ली में हम देख रहे हैं किस प्रकार के बदतर हालत हैं, तो इसलिए नेताओं के तो इसी को अपने वोट लेने होते हैं, वोट बैंक बनाना होता है, लेकिन वो ध्यान नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में युवा है और जो विद्यार्थी हैं और राष्ट्र निर्माता हैं वो इस पर गौर करें तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। देश के परिवहन मंत्री ने कहा है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली की जनता की उम्र इस वक्त 10 साल कम हो चुकी है, 10 साल और कम हो चुकी है मतलब। तो इस पर क्या कहना है आपका कि लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है? पिछले कई सालों से वही वजह है, पराली का जलना, व्हीकल पॉल्यूशन, लेकिन फिर भी उसको लेकर अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जिससे प्रदूषण कम हो सके, क्या कहना है आपका? देखिए, अभी प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार ने किया था, इवन ऑड के लिए कर दिया, सम विषम के आधार पर कर दिया ये गाड़ी होगी। तो जब पैसे इनके पास में हैं वो तो सम विषम दोनों पर कई गाड़ी लेके आ गए, तो कहाँ कंट्रोल हुआ? कंट्रोल तो आम आदमी के लिए हुआ, उसमें एक गाड़ी नहीं थी तो पहले भी नहीं आता था। अब इवन ऑड आपने किया तो दो गाड़ी ले ली, सम विषम वाले नंबर लेके दोनों निकल रही है। आप देख रहे हैं बढ़ते हालत में। जोधपुर से आया हूँ, नागौर निवासी हूँ, जयपुर में मेरा मकान है, मैं अभी आया हूँ, फिजिक्स लेक्चरर हूँ प्राइवेट स्कूल के अंदर। हम इसको टूर लेके आए, अभी देख रहे हैं कि हमारे जो बॉल हैं वो ऊपर उठ रहे हैं। इस प्रकार के हालात जो पैदा हो रहे हैं, और दिल्ली के जो कंडीशन सुन रहे थे उससे बदतर हालत है। तो सांस लेने में कैसा, मतलब जोधपुर की हवा में और यहाँ की हवा में? बच्चों को मालूम नहीं चलता है। मैं एजेड हूँ, 40 के तकरीबन हूँ, तो मुझे इस प्रकार महसूस हो रहा है कि हेडेक होना करना ये ध्वनि प्रदूषण के कारण, और ये जो है में खराश हो रहा है, खराश होना ये हो रहा है। आप में से सर कितने लोगों को अभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है? थोड़ी हो रही है, मतलब घुटन टाइप हो रही है, घुटन टाइप हो रही है, गले में खराश हो रही है। हाँ हाँ, ये हमारे लादरा में जाके जीव विज्ञान के व्याख्याता हैं, और आपके कितने से, और ये मेरे एजेड के हैं। हमारे बैच में से अधिकांश बच्चों की ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे ज़्यादातर बच्चों की अभी खांसी वाली प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। वैसे हमारे वहाँ पे नहीं थी, लेकिन जैसे ही दिल्ली में एंटर हुए ना, उसके 4-5 घंटे के दरमियान धीरे धीरे बच्चे काफ़ी इससे ग्रसित हुए हैं। अब अगर बात करें राजस्थान की आबो हवा की और दिल्ली की आबो हवा की, कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सर। वहाँ पे हमारे बच्चे बहुत एनर्जेटिक थे, और यहाँ आने पर हमें ये देखिए वो मेडिकल किट हमें साथ में लेके चलना पड़ रहा है। दिखाइए, फोकस कीजिए कैमरामैन। यहाँ आने के बाद लेना पड़ा है। मैं तो कहूँगा कि केजरीवाल सरकार ने बीजेपी सरकार को मत दिए तो थोड़ा बहुत हो सकता है सुधार हो जाए। बाकी सब चोर मौसेरे भाई हैं, लेकिन कुछ तो हो सकता है। प्रदूषण कैसा लग रहा है दिल्ली के गैस चेंबर में आके? कहाँ से आप? हम जोधपुर राजस्थान से हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, पर थोड़ा ज़्यादा पोल्यूशन लग रहा है इसका। नहीं, गले में नहीं हो रही, नाक में ऐसा जलन हो रही है, आंखें भी जल रही है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 900 के पार है, तो ऐसे में दिल्ली को गैस चेंबर कहा जा रहा है, गैस चेंबर से तुलना की जा रही है, क्या कहना है? हाँ, नहीं वो तो बात सही है, काफ़ी हद तक सुना है और वो आज महसूस भी किया है, वैसा कुछ है। सर, प्रदूषण इस वक्त 900 के पार है और लगातार एक हफ्ते से यही स्थिति बनी हुई है, बद से बदतर हालात हो रही है दिल्ली की हवा की, क्या कहना है? कहना क्या है कि अगर आम जनता इन चीज़ को ऊपर ध्यान दे तो पॉल्यूशन कम हो सकता है। बाकी सरकार तो अपनी तरह से कोशिश कर ही रही है, लेकिन हर इंसान का
इसके प्रति एक जवाबदारी होनी चाहिए ताकि वो इस पॉल्यूशन को रोके। कई चीज़ें हैं पॉल्यूशन रोकने की, हर जागरूकता है आज की डेट में, मोदी जी से बता ही रहे आपको, और सभी तरह संचार कर रहा है कि किस तरह से प्रदूषण रोका जाए, और ये ज़रूरी है। पिछले कई सालों से बताया जा रहा है कि पराली के जलने की वजह से प्रदूषण होता है, लेकिन पराली को जलाने के अलावा क्या ऑप्शन है कि उसको डिकम्पोज किया जा सके, उसका अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकाला गया। केजरीवाल सरकार ने 2 साल पहले कहा था कि भाई हम ऐसा केमिकल लेके आ रहे हैं जिससे आप पराली को डिकम्पोज कर सकते हैं, जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। लेकिन वो केमिकल कहाँ है आज तक किसी को पता नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में फटकार लगाई, उस पर क्या कहना है? देखो उसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये गवर्नमेंट का मामला है कि वो क्या करे उस पराली का। पब्लिक को कहीं ना कहीं पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत है। पब्लिक को आज से थोड़ी होते आ रहा है, ये तो आज से अभी हम जिस जीवन में आधुनिकता में जी रहे हैं, है ना, तो हमको सब चीज़ें दिख रही है ना, दिख रही है, ऐशो आराम दिख रहा है, सब कुछ दिख रही है। आज पॉल्यूशन दिख रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉल्यूशन मतलब पॉपुलेशन, उसी से बढ़ रहा है ना सब कुछ, तो समझदार है आप लोग। मतलब पॉपुलेशन भी कंट्रोल करे और पॉल्यूशन कुछ है। पॉल्यूशन का कारण क्या है? कोई चीज़ में अगर ज़्यादा चीज़ें जब बढ़ती है तो अपने आप खराब चीज़ें भी पैदा होती है। पॉल्यूशन को लेकर कहना है कि यहाँ पर हर साल का यही है, हर साल इसी महीने में लगभग पॉल्यूशन बढ़ता है, मगर यहाँ पर कंट्रोल इसलिए तो पराली ज़्यादा जल जाती है, पराली जलने के कारण पॉल्यूशन बढ़ता है। तो गवर्नमेंट ने ये मतलब इंस्ट्रक्शन पहले ही करने चाहिए पब्लिक को, जहाँ पर बोलते हैं कि अमूमन ज़्यादातर पंजाब से ही ज़्यादा ये होता है, पंजाब हरियाणा राजस्थान से होता। तो गवर्नमेंट ने ये प्रदूषण होने से पहले इंस्ट्रक्शन उनको ऐसे जारी किए जाए कि ताकि प्रदूषण ना हो, क्योंकि हर साल का है ये कि बोलती जब अभी तो दिवाली का भी मतलब त्यौहार आया नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर आतिशबाजी भी होगी पटाखों की, उससे भी और ज़्यादा प्रदूषण। पटाखे वैसे बैन तो कर दिए गए, बैन तो कर दिए गए, मगर लोग थोड़ी उसके ऊपर बैन करते हैं। लोग तो अपना एंजॉय के लिए तो हर साल उसका आतिशबाजी करते ही है। तो क्या मानना है आपका कि प्रदूषण कैसे काबू में आ सकता है? इसके लिए तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार भी तो चलो, सरकार तो इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लगाती है, मगर लोग उसके ऊपर अमल में नहीं लाते हैं। हाँ, मगर लोगों को पालन करना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर अंकुश लगा सकोगे। अगर नहीं लगाओगे तो ये प्रदूषण बढ़ते जाएगा, इससे बीमारियां बढ़ती जाएगी। नितिन गडकरी जी ने बोला था कि दिल्ली की जनता ने प्रदूषण की वजह से, दिल्ली की जनता की अब जो उम्र है वो 10 साल और कम हो चुकी है, मतलब 10 साल उनका जीवन और कम हो गया है। इस पर क्या कहना? बिल्कुल, ये तो होगा, प्रदूषण की वजह से तो कम तो होगा ही उम्र, क्योंकि पंजाब के अंदर भी देखो कहीं के ऐसे डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पर प्रदूषण की वजह से, वहाँ पर पानी की वजह से भी लोगों की उम्र कम हो रही है। वही हालत यहाँ पर भी है। तो ऐसा अगर लोगों ने भी ये अगर जागरूक नहीं हुए, मैं तो बोलता हूँ सरकार तो इसके ऊपर अपना ये कर रही है, लेकिन आम जनता को जागरूक होना ज़रूरी है। तो प्रदूषण को लेकर क्या कहना है? प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, और दूसरी इससे पहले बीजिंग है, चाइना की। हाँ, बीजिंग के बाद है, पता नहीं, मुझे तो न्यूज़ पेपर में जैसे मैंने पढ़ा। इस वक्त शायद हो सकता है कि मतलब ये सबसे पहले हो, लेकिन आपके 3 बच्चे हैं, कितना डर लगता है ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों के लिए? क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग यही दो पीढ़ी है जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होती हैं। क्या कहना है? यही कहना है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इनकी छुट्टी कर दी है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो उन्होंने ठीक ही किया है। तो आज बच्चे ज़्यादा जिद कर रहे थे तो इनको लेके आ गए। लेकिन ऐसे गैस चेंबर की स्थिति में आपको वैसे लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये छुट्टी दी है कि ताकि ये बच्चे घर पर रहें और उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन प्रदूषण की जिस तरह की आबो हवा इस वक्त जहरीली हवा है, उसको लेकर नितिन गडकरी भी जो कि कह चुके हैं कि दिल्ली की जनता की प्रदूषण की वजह से जो उम्र सीमा है वो 10 साल और घट गई है। क्या कहना है? डर लगता है? डर लगता है बहुत। बच्चों के लिए? बच्चों के जीवन है। खुलकर जो वो मतलब कितना होता, किस से बच के, अब पॉल्यूशन है, कभी कुछ है, कभी तो खुल के जियो ना। पॉल्यूशन कंट्रोल भी तो कर सकते हैं सर। 3 बच्चों ही क्या करना, तो सबको मतलब कोई करना पड़ेगा, तभी तो जाके होएगा। ये थोड़ी ना 3 बच्चों से ही होएगा। अब ये कि सब जैसे हो रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं उनके हिसाब से। भेड़ चाल चल रही है। तो कुछ हिदायत आप देना चाहें, कुछ ऐसे सजेशन देना चाहें कि हमारी जनता को उसको लागू करे, सरकार लागू करे? सरकार कड़े नियम कानून इस पे बनाए तो जनता मानेगी। जनता को मानना चाहिए। उनके इन चीज़ मतलब जनता को ही जागरूक करना पड़ेगा। जी।
थैंक यू। होती तो ये होता नहीं, जनता जागरूक होती तो नहीं होता। अगर पहले से ही कहना मानते तो जैसे ये पॉल्यूशन हुआ, ये क्या बोलते हैं इसे, पराली जलाते हैं, इसको पहले से कंट्रोल करते तो नहीं। अभी तो दिवाली का आना बाकी है और अभी दिवाली का भी आना बाकी है। जैसे और देशों की कंट्री, जैसे डेवलप कंट्री और हैं, जैसे अमेरिका है, इटली, जापान है, वो लोग तो वहाँ की जनता तो पहले ही ये चीज़ समझती है, तो वहाँ ये चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जनता अपने नियम खुद ही तोड़ती है। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। लगातार दिल्ली की आबो हवा जहरीली और बद से बदतर होती जा रही है। तो ऐसे में अब बारी है आम जनता की कि वो अपने आप को इसको लेकर जागरूक करे, प्रदूषण को लेकर जागरूक हो, ताकि प्रदूषण अपनी मतलब कहीं ना कहीं जो है उसको कंट्रोल में किया जा सके और दिल्ली की जनता को एक सुरक्षित और महफूज एनवायरनमेंट दिया जा सके। तो ये आपसे और हमसे दोनों से मिलकर शुरू होगा। हमें भी सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर प्रदूषण की रोकथाम में अपना भी हाथ आगे बढ़ाना होगा और अपना भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तो बिना मास्क के घर से ना निकले और अभी प्रदूषण की रोकथाम के लिए जितना हो सके खुद के वाहन ना चलाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं अभिराज, कैमरा पर्सन मुस्कान के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।